हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इन सारे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क का कुछ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, राइट? तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, वर्क जो भी आपको टोटल वर्क गिवन है उसे एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, राइट? ऐसे ही अगर आपको वर्क निकालना है तो देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी डिवाइड में, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो आप टाइम को एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वर्क भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज़ है। ऐसी इसी तरह से आप यहाँ पे एफिशिएंसी का भी निकाल सकते। अगर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है? हाँ, ये हो गए फॉर्मूलाज की बात। आपको इतना जान लिया बहुत है। एफिशिएंसी के क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि इनका हमेशा फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहता, लेकिन आज हम बहुत ही इजीली से सीखने वाले हैं। तो आपको साथ में पेन और नोटबुक लेनी है और प्रैक्टिस करनी है साथ ही साथ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको इसका आंसर आता है। नहीं आता तो सीखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। दुगनी तेजी से मतलब जब तक बी सिर्फ 1 यूनिट बना रहा होगा, ए ने ऑलरेडी 2 यूनिट बना दिए होंगे, ठीक है? तो एक बात बताओ, वो कितनी स्पीड से काम कर रहा है? क्या पता चल रहा है? क्या इससे आपको टाइम का पता चल रहा है या फिर एफिशिएंसी का पता चल रहा है? एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से कोई काम किया जा रहा है या फिर कितनी जल्दी कोई काम किया जा रहा है। आप बोलोगे भाई एफिशिएंसी का पता चल रहा है, ठीक है? वैसे आप टाइम का भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा, तो वो बाद में सीखेंगे। अभी ये देखिए, ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया। आपको समझ भी नहीं आया ना, आपको पता भी नहीं चला और आपने एफिशिएंसी निकाल दी। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है, मतलब जब तक बी सिर्फ 1 यूनिट बनाएगा, ए 2 यूनिट बना देगा। तो यह आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। ये आपके पास एफिशिएंसी आ चुकी है। अब एक बात बताइए, क्या दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं। एक बात बताइए, एक दिन में मैं मान लेती हूँ ए एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है और बी एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट बना रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट बना रहे हैं? बताओ कितने बना रहे हैं? 3 यूनिट बना रहे हैं ना? दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट बना रहे हैं। और उन्होंने कितने दिन तक काम करा है? भाई उन्होंने करा है 12 दिनों तक काम, वो भी मिलकर। तो टोटल कितने यूनिट्स बनाए होंगे उन्होंने? 36 यूनिट्स बनाए होंगे। अब 36 यूनिट्स क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका टोटल वर्क। याद है हमने देखा था कि टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकलता है। टोटल काम कितना हुआ है? देखो टाइम था 12 दिन तक काम करा और एफिशिएंसी कितनी थी? दोनों की मिलाकर 3 यूनिट की एफिशिएंसी थी। तो यहाँ पे 36 यूनिट्स हमारा आ चुका है टोटल वर्क, ठीक है? अब आपको निकालना क्या था? आपको बताना है कि अगर बी बेचारा अकेले अकेले ही काम करेगा तो वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा। देखिए 36 यूनिट्स बेचारे बी को बनाने हैं और उसकी स्पीड कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है उसकी? वो बना रहा है सिर्फ एक दिन में 1 यूनिट, तो 36/1, तो उसे लगेंगे 36 डेज, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? कितना ईजी था ये। चलो एक और करते हैं थोड़ा सा अच्छा टाइप का। चलिए, तो आगे अब हमारे पास एक बेटर क्वेश्चन, इसका देखिए कि आप आंसर दे सकते हो। क्या क्वेश्चन गिवन है, ए डज 20% लेस वर्क देन बी। ए बी से 20% कम काम करता है। अगर ए अपने काम को 7.5 घंटों में कंप्लीट कर लेता है, देन हाउ मेनी आवर्स विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। फाइन, कितना इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं भाई, हमारी कोशिश रहती है कि आप एफिशिएंसी निकाल लो या फिर टाइम गिवन है तो टाइम का रेशो निकाल लो। लेकिन आपको यहाँ पे क्या गिवन है? देखो टाइम से रिलेटेड नहीं दिया है। ए डज 20% लेस वर्क, मतलब वो काम कम कर रहा है बी से। काम मतलब एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो हमने बोला ए और बी। अगर मैं बोलूँ बी कर रहा है 100%, ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? 20% कम कर रहा है, मतलब वो कितना कर रहा है? 80%। अगर आप इसे काटोगे 20 से तो 24 जा 25 जा, यह आ गया आपके पास एफिशिएंसी का रेशो। अगर बी एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है तो ए सिर्फ 4 यूनिट बना रहा है, राइट? अच्छा, एक बात बताइए, क्या हमें पता है कि वो टोटल कितना काम कर रहे हैं? नहीं पता। एक बात बताओ, ए 4 यूनिट एक दिन में बना रहा है, राइट? और उसने काम कितने टाइम में कंप्लीट करा? 6.5 7.5 घंटों में, राइट?
ए ने काम कंप्लीट करा 7.5 घंटों में और वो 1 घंटे में कितने बना रहा है, सिर्फ 4 यूनिट। तो एक बात बताओ, अगर मैं 4 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगी 7.5 से, अगर मैं 4 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दूंगी 7.5 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा क्या वो टोटल वर्क होगा? क्या था टोटल वर्क का फॉर्मूला, जरा देखते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी, राइट। तो वर्क इज इक्वल्स टू टाइम कितना है भाई 7.5 घंटे और एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क क्या आएगा 7.5 आवर्स, जो कि ए ने टोटल कितने आवर्स काम करा है, 7.5 घंटे काम करा है और 1 घंटे में वो सिर्फ 4 यूनिट बना रहा था। तो टोटल उसने 7.5 घंटों में 30 यूनिट्स बनाए होंगे, राइट। और वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब सेम है ज़्यादातर क्वेश्चंस में। अभी तो आपको हमेशा वर्क कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, मतलब वर्क सेम रहता है, बस अलग अलग इंसान काम करेगा। तो ए ने भाई 30 यूनिट्स टोटल बनाने थे और उसने 7.5 घंटों में बना दिए, ठीक है। एक बात बताओ, बी 1 घंटे में 5 यूनिट बना रहा है, तो बी उन 30 यूनिट्स को कितने टाइम में बनाएगा भाई? आप कह दोगे यार ये तो बहुत ईजी हो, तो 6 आवर्स लेगा सिर्फ। दैट्स इट, खत्म, इजी था। तो कौन सा ऑप्शन आपका, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलो, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया था तो बहुत अच्छे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। जरा इसे ट्राई करते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं हम इसे। देखिए क्या गिवन है कि एक काम को कंप्लीट कर पाता है 15 डेज में, है ना, और B इज 50% मोर एफिशिएंट देन के। तो B के से 50% मोर एफिशिएंट है। जरा इसे देख लीजिए, क्या है, टाइम का तो गिवन नहीं है, एफिशिएंसी का गिवन है। चलो ठीक है, एक जगह हमने लिखा B, एक जगह लिख दिया के। B इज 50% मोर एफिशिएंट, मतलब अगर K 100 है तो ये 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब 150 आ गया। हाँ, मुझे पता है बहुत स्पीड में कैलकुलेट कर रहे हो, ज़रा ध्यान से देख लो पर, ठीक है। तो अगर मैंने 50 से कट करा तो 2 और 3 आ गया, राइट। देखिए अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है B एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा, मतलब B इसी काम को क्या बताना है कि B इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, K 1 दिन में 2 यूनिट बना रहा है ना, और उसने कितने टाइम में करा भाई, उसने कर दिया 15 दिन में। तो मतलब एक्चुअल में काम था कितना भाई, काम था 30 यूनिट। काम कितना था, 30 यूनिट। क्यों? क्योंकि भाई K 1 दिन में 2 यूनिट बना रहा है और उसने 15 दिन तक काम करा, तो 30 यूनिट बनाए होंगे। अच्छा चलो, अब आपने ये निकाल लिया तो मुझे बता दो, वही 30 यूनिट B कितने दिन में बना पाएगा, क्योंकि वो 1 दिन में 3 यूनिट बना रहा है। तो आप कहोगे ये तो सोचने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा लिख दो 10 दिन। 10 दिन किधर है, इधर है। ये हमने थोड़े से इजी क्वेश्चंस लिए हैं इस बार। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम सीखते हैं सबसे ज़्यादा इजी तरीकों से। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, इसकी वीडियोस पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ आए तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। दैट्स इट फॉर द डेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।